Hi everyone, welcome to another session by Innerve 20 under the Learn with Innerve initiative. In today's session, we'll be learning how to use LinkedIn to your full advantage by growing your network and building your profile. I am your host, Urvi Goyal, and today we have with us a very special speaker. You have to be living under a rock if you don't know this famous YouTuber with 5 YouTube channels and a collective family of over 2.5 million subscribers. He's a young TEDx speaker who has motivated college students at 22 colleges. This is none other than Aman Bhatarwal. Aman, thank you so much for being with us here today, and over to you. भाई साहब इतना तगड़ा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ गप्पे लगा रहे होंगे। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे हम देखेंगे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं। क्या इससे हमें जॉब मिल सकती है तो हमें अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, वो सारी बेसिक चीज़ों के ऊपर यार हम बात कर रहे होंगे। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, पर उन्हीं से सारे चेंजेस आ रहे होंगे। शुरुआत करते हैं, हाउ लिंक्डइन कैन हेल्प यू ग्रो। ओके, एक सेकेंड, हमारी स्लाइड आगे जा रही है। ग्रेट। सबसे पहले तो यार ये हमें हमारी एक पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प करती है। भैया पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? मान लो कि भैया आप अपने सहेलियों के साथ एक कमरे के अंदर बैठे हो, राइट, और आप अपना कमरा लीव कर देते हो, तो उसके बाद जो आपके बारे में लोग सोचते हैं वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। ये है ऑफलाइन वर्ल्ड में। जैसे ही हम ऑनलाइन दुनिया में आ जाते हैं यार, तो हमारी पर्सनल ब्रांडिंग होती है कि हमारी प्रोफाइल को देखते ही व्यक्ति हमारे बारे में क्या एक इंप्रेशन लेता है, चाहे वो रिक्रूटर हो या आपके साथ के कलीग्स हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये है हमारी पर्सनल ब्रांडिंग। साथ में यार ये हमें एक अच्छा नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है कि मान लो यार आपको अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ कैसे आप नेटवर्क बना सकते हो, कैसे आप किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आई गेस ये सारी बेसिक चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होंगी, राइट। पर एक अच्छा नेटवर्क आपका होता है तो आपको अच्छी फीड मिलती है, आपको इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज प्राप्त होती है। साथ में आपको मौका मिलता है कि आप अपनी स्टोरी दुनिया को बता सको। भैया मैं अपनी स्टोरी दुनिया को क्यों बताऊं, मैं नहीं बता रही, नहीं, हम उसका एक फायदे होंगे जो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे। और लास्ट में वही कि इट हेल्प्स यू टेल द स्टोरी ऑफ योर करियर जर्नी। अब जनाब शुरुआत के 2-3 जो स्लाइड्स हैं वो काफ़ी बोरिंग हैं, ठीक है, ऐसे बस स्लाइड्स दिख रही होंगी। उसके बाद हम जंप करेंगे मेरी प्रोफाइल के ऊपर और हम देख रहे होंगे कि क्या छोटे एडजस्टमेंट हैं जो कि हम अपनी प्रोफाइल के साथ कर सकते हैं, जिससे कि रिक्रूटर देख के बोले कि भाई साहब मजा आ गया, राइट। आपके पास 10 से 15 सेकंड है यार रिक्रूटर के, और उसी के अंदर आपको उसकी अटेंशन ग्रैब करनी है और अच्छा एक सॉलिड इंप्रेशन दे के मारना है। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, राइट। तो सबसे पहले जो लिंक्डइन प्रोफाइल पेज है यार, ये आपका फाउंडेशन होता है पर्सनल ब्रांडिंग की। भैया बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, है क्या? देख यार, थोड़े अभी मेरे को मोमेंटम बनाने दो, ठीक है, एंड विद इन 30 to 40 मिनट्स हमें सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जा रही होंगी। काफ़ी बार क्या होता है यार, जब हम पर्सनल ब्रांडिंग शब्द को सुनते हैं हमें नहीं पता होता कि यार अपनी क्या ब्रांड है। मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फाइनल ईयर की, मेरी क्या ब्रांड है। तो कैसे पता चले कि भाई हम किस चीज़ में अच्छे हैं? तो सबसे पहले तो यार आप अपने दोस्तों वगैरह से पूछते हो कि जिनके साथ आपने काम कर रखा हो या कहीं पे आपने इंटर्नशिप वगैरह कर रखी हो, आप उनसे पूछते हो भैया कि एक सेकेंड, कहाँ गई हमारी स्लाइड्स, यस। कि आप अपने टीम मेंबर से पूछते हो कि आप यार मेरे बारे में बताओ कि अगर आपको मुझे डिफाइन करना है 2 से 3 शब्दों में, तो वो शब्द क्या होने वाले हैं? कि भाई बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या फिर बहुत ज़्यादा लेट आता है। नहीं, नेगेटिव वाले नहीं लेने, पॉजिटिव वाले हमें पूछने हैं। जो भी आपके मेंटर रहे हैं, मैनेजर रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप 2-3 शब्द लें, मुझे डिस्क्राइब करें। आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, और जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं यार, उनके अराउंड हम अपनी स्टोरी बिल्डिंग करते हैं, और वो मेरी पर्सनल ब्रांड बनती है। थोड़ी वाइब आ रही है, अभी नहीं आ रही होगी, रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे होंगे तब हमें समझ में आ रही होगी। स्टोरी प्लस फील, इसका क्या मतलब है यार? इस पूरे ब्रह्मांड में है ना, मतलब जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो 2-3 चीजें जो याद रहती हैं। जैसे बचपन में हमने क ख गढ़ा सीखा था, राइट, पर वो क ख गढ़ा हमें याद नहीं है। पर वहीं पे एक मगरमच्छ और बंदर की कहानी भी हमने सुनी थी, वो हमें याद है। स्टोरीज ज्यादा हमारे मेमोरी में फुटप्रिंट और परमानेंट प्लेस लेती हैं। तो हमारी प्रोफाइल जो है वो हमारी सॉर्ट ऑफ एक कहानी बता रही हो कि भाई आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, आपने कॉलेज कहाँ से करी। और सिर्फ ये ना हो कि भाई मैंने स्कूलिंग XYZ पब्लिक स्कूल से करी, मैंने कॉलेज XYZ यूनिवर्सिटी से करी। उसको डिस्क्राइब करना है एक अच्छे ओरेटर की तरह, एक अच्छे एग्जाम्पल ले रहे होंगे हम, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मेक देम फील।
देखो यार, आप चाहे कहीं पे भी जॉब करो या आप कुछ भी अपने लाइफ में, आप चाहे फ्रेंड्स बना रहे हो, आपने उनके लिए क्या किया लोग भूल जाएंगे, राइट? चाहे वो फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, पर आपने उन्हें कैसा फील कराया वो व्यक्ति कभी भी नहीं भूलता। आपको किसी दूसरा बंदा अगर स्पेशल फील कराता है वो आपको याद रहता है, आप ये भूल जाते हो उसने आपके लिए क्या क्या काम किया। पॉइंट समझ पा रहे हैं? हमें अपने नेटवर्क को एक अच्छी वाइब देनी है, एक अच्छी फील दिलवानी है। भैया मैं एक लिंक्डइन के पेज से अच्छी वाइब कैसे दे सकती हूँ? आप उन्हें सोसाइटी को सिखा सकते हो, आप उन्हें कुछ पढ़ा सकते हो, आपके पास कुछ एक वैल्यू एडिशन था वो आप अपने नेटवर्क के साथ शेयर कर सकते हो। कैसे हम शेयर करेंगे वो हम देख रहे होंगे। सिर्फ यार एजुकेशन मटेरियल नहीं होता, आप क्या बातें करते हो अपने नेटवर्क के साथ वो भी एक काफी पॉजिटिव वाइब डाल सकती हैं, राइट? तो ये सारा बोरिंग बोरिंग पार्ट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यार यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला काम तो आपने कर लिया होगा। स्टेप 1 लॉगिन कर लिया होगा, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना भी ली होगी, ठीक है। प्राइवेसी एंड अकाउंट सेटिंग्स ये तो हमें ऑलरेडी आती हैं। आप कितने कितने लोगों तक दिखना चाहते हो कि आपने फर्स्ट कनेक्शन तक, सब तक, वो आप अपना जा जाके प्राइवेसी सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। और अपनी एजुकेशन स्किल्स प्रोफाइल्स ये आपने सारी भर ली होंगी। अब उनमें क्या एडिट करने वो आज हम सीख रहे होंगे। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो भी हम पढ़ रहे होंगे ना यार आज, या सीख रहे होंगे या बातें कर रहे होंगे, ये आप सबको पता चल जाएंगी। क्वेश्चन बस ये है कि आपको फाइनल ईयर में पता चलती हैं, या अपने जॉब के दौरान पता चलती हैं, या फर्स्ट ईयर में पता चल जाती हैं, सेकंड में पता चल जाती हैं। सबसे पहले यार हमारी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो कभी भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है लड़कियों? तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिखा रही, नहीं, प्रोफाइल पिक्चर हमें वहां पे दिखानी है। सिंपल रखना है, प्लेन, मतलब ऐसा ना हो कि पीछे जैसे अभी आपको बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, नहीं, सिंपल प्लेन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक येलो बैकग्राउंड रखा है, आप चाहें तो एक व्हाइट बैकग्राउंड रख सकते हैं, या फिर एक ब्लर्ड इमेज भी रख सकते हैं जो आपने एक डीएसएलआर से खींची हो, जिसमें आप फोकस में और आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर्ड है। कोई ग्रुप पिक्स वगैरह कि भाई दोस्तों के साथ हम फोटो डाल रहे हैं, या डॉग वगैरह है, पेट के साथ आप फोटो डाल रहे हो, देखो मेरा डॉग, नहीं, वो सारी नहीं। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक नहीं है ये। अवॉइड हेडफोन्स या फिर शेड्स, जैसे 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं ना कि नया हेडफोन खरीदा है कूल दिखने के लिए, भाई डीपी में लगा दिया कि देखो मेरे, वो सारी चीजें नहीं करनी है। प्लेन, ठीक है, फॉर्मल शर्ट वगैरह पहनो इफ पॉसिबल, एंड मस्त एक बढ़िया सी स्माइल हो आपकी। अ नाइस स्माइल इज ऑल यू नीड, और खींच दो फोटो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो हमने छोटी मोटी चीजें करी है भैया, मुझे नहीं पता कि कैसे हम पीछे प्लेन बैकग्राउंड डालते हैं, कलर्ड बैकग्राउंड डालते हैं। यूट्यूब पे जाओ यार, सीखो ये थोड़ी बहुत चीजें। फोटोशॉप होती है, 10 मिनट का ट्यूटोरियल है, 15 मिनट की आपकी मेहनत है, 20-25 मिनट में आपको एक ऐसी फोटो मिल जाएगी जो कि अब आप अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा सकते हो, राइट? तो ये थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो यार, आपके पास 36 टाइम्स मोर मैसेजेस आते हैं, राइट? और 12 गुना ज्यादा हमारी ज्यादा विजिबिलिटी हो जाती है। तो छोटी मोटी चीजें, कुछ कुछ फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। लिंक्डइन की हेडलाइन क्या होती है यार? हेडलाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट शुड बी यूनिक, कस्टमाइज्ड। हेडलाइन क्या होती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो हम यहाँ पे सबसे ऊपर लिखते हैं, नाम के जस्ट नीचे ये जो हम लिखते हैं, ये होती है हमारी हेडलाइन। जब भी आप किसी का नाम सर्च करोगे तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर के साइड में आपको ये हेडलाइन जरूर दिखेगी। तो ये कस्टमाइज्ड हो, राइट? कस्टमाइज का मतलब क्या है, हम एक बेसिक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है नूब। नूब मतलब जो आज फर्स्ट डे लिंक्डइन के ऊपर आया भाई, उसने कोई पीछे बैनर नहीं लगा रखा है, कोई पीछे प्रोफाइल नहीं लगा रखी है, ठीक है। बस नाम लिख दिया अमन धतराल और नीचे लिख दिया क्रिएटर, साउथ दिल्ली में रहता है, बस काम खत्म, बस बस हो गया, राइट? तो ये है नूब। ऐसा नहीं रखना है हमें। फिर इससे थोड़ा सा अच्छा बंदा कौन होता है, वो इस टाइप का एमेच्योर, कि आपने पीछे एक अच्छा सा बैनर लगा दिया, नाम लिख दिया उसके ऊपर, एक प्रोफाइल पिक्चर लगा दी, नीचे आपने नाम लिख दिया अमन अग्रवाल, और वापस आपने कुछ कुछ लिख दिया कि ओके यूट्यूब है, टेडेक्स स्पीकर, फाउंडर ऑफ अपनी कक्षा, नंबर 1 IIT JEE एजुकेटर एट अन अकेडमी, कोऑर्डिनेटर एट जयपुर फुट USA। काफी फॉर्मल सी एक लैंग्वेज है, आपने सारा बता दिया कि मैं क्या क्या करता हूँ। इसका एक और प्रो वर्जन है, वो प्रो वर्जन है ये। अब हमने क्या किया, जो मैंने बैनर है वो कुछ ऐसा सा दिखाया है जिससे देखते ही लोगों को पता चल जाए कि ओके ये स्पीकर है, राइट? से समझ रहे हो, मेरे काम के बारे में कुछ चीजें पता चले। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया। अगर आप हेडलाइन पे देखोगे, हेडलाइन बदल गई है। यहाँ पे हमारी एक थोड़ी सी फॉर्मल है, इधर मैंने एक सेमी फॉर्मल हेडलाइन यूज करी है। यंग टेडेक्स स्पीकर हु लव्स टू टीच फिजिक्स, 5 यूट्यूब चैनल्स विद 2.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग मेंबर्स, ठीक है। थोड़ा सा हम इनफॉर्मल हो गए हैं, राइट? और हमने फोटो अच्छी लगा ली है, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड कर दिया है, और एक बैनर भी मस्त सा लगा दिया है। अब इसका एक और प्रो वर्जन भी है। अब प्रो वर्जन की तरफ आते हैं, तो ये प्रो हो गया। अब डिफरेंस अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, ये जो बैनर है हमने थोड़ा सा और एडिट किया है,
बैनर बेटर लग रहा है, ज्यादा ऑडियंस इसमें आपको दिख पा रही होगी। ये जो कलर है यार, ये मैंने और अच्छा ऑरेंज यहाँ पे येलोइश लगाया है, जिससे कि एक बेटर कॉन्ट्रास्ट आ रहा हो। और अगर आप हेडलाइन देखोगे तो हेडलाइन हमने थोड़ी और इनफॉर्मल कर दी है कि भाई यंग टेडेक्स स्पीकर एंड नंबर 1 ऑनलाइन जेईई एजुकेटर, फाउंडर ऑफ 5 यूट्यूब चैनल विद 2.5 मिलियन यंग हसलर्स। शब्दों से फर्क पड़ता है यार। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग मेंबर्स और यहाँ पे मैंने लिखा है यंग हसलर्स। स्ट्रॉन्ग वाइब किससे आ रही है, पॉजिटिव वाइब किससे निकल के आ रही है, इससे आ रही है। तो ये आपका एक प्रो हो गया। लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको एक दिन बैठ के 3-4 घंटे लगाने हैं, हर चीज पे सोचना है मेरी हेडलाइन कैसी हो, ठीक है, उस पर लगाओ 20-25 मिनट की, क्या मेरे को मस्त से डिफाइन कर सकता है। तो आप हो सकता है कि भाई आप एक म्यूजिशियन हो, राइट, कि गिटार विटार बजाती हो या पियानो वगैरह बजाती हो, साथ में कोडिंग भी करती हो, तो आप लिख सकते हो कोडर एट डे एंड म्यूजिशियन एट नाइट। मस्त हेडलाइन है, प्रॉपर समझा दिया, ठीक है। इसमें अब आप ये भी बता दो कि आप कौन से ईयर के हो, वो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वो कूल वाइब दे, राइट। क्योंकि फॉर्मल सब लिख रहे हैं, आपको यूनिक होना पड़ेगा किसी तरीके से। अब ज्यादा बोर नहीं करूंगा मैं, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। प्रोफाइल समरी के ऊपर आते हैं। प्रोफाइल समरी बेसिकली क्या होता है, इट्स अ स्मॉल पिच, अ ट्रू इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ। जैसे कि कोई भी स्टार्टअप होता है यार, उसको आप कहते हो कि चलो भाई पिच करो, ठीक है, डिफाइन करो कि तुम हो क्या, कुछ लाइनों के अंदर। तो सिमिलरली आपको कुछ शब्दों के अंदर अपनी पूरी राम कथा बतानी है, कैसे हम अपने अचीवमेंट्स को शोकेस कर रहे होंगे। दो चीजें होती हैं यार, आपने देखिए कि आप 5 स्टार होटल के अंदर चले जाते हो, वही सेम खाना, बस थोड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, प्राइस टैग बढ़ जाता है, और वही खाना आपको ढाबे में मिलता है, ये ले खा ले भाई। आपके अंदर हो सकता है बहुत सारे टैलेंट हो, पर आपको रिक्रूटर को वो शोकेस करने हैं, दिखाने हैं कि भाई देखो मैंने क्या क्या झंडे गाड़ रखे हैं, राइट। तो हम कैसे दिखा रहे होंगे, सम की पॉइंट्स फॉर प्रोफाइल समरी यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले टेल अबाउट योरसेल्फ। रिक्रूटर नहीं जानता आपके बारे में, तो हम अपने बारे में बताएंगे। फर्स्ट पर्सन में बताओ यार, ठीक है, कि मैं ऐसा हूं, ना कि थर्ड पर्सन में कि भाई रमेश ऐसा है, उन्होंने ये तीर गाड़े थे, ठीक है, उन्होंने इस पहाड़ पे चढ़ाई की थी। नहीं, थर्ड पर्सन में नहीं, हम फर्स्ट पर्सन में सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। टेल अबाउट योर वर्क, आप क्या काम करते हो, स्टूडेंट हो तो क्या चीज सीख रहे हो, किस प्रोजेक्ट पे आपने रिसेंटली काम किया है, क्या आपकी स्पेशलिटी है, हाउ इज योर वर्क मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। आपकी जो प्रोफाइल समरी है वो सेल्फिश ना हो, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं वो, नहीं। आपका काम वर्ल्ड पे कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। क्योंकि मैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ, जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प करती है। कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या हो गया, एक तरह से मंदिर हो गया। लोग मंदिर में चंदा डालते हैं मंदिर बनाने के लिए, कोडर्स क्या करते हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जिससे कि सारे लोगों को हेल्प हो रही हो। कुछ भी आप चीज़ यार ऐसे बता सकते हो कि मैं एक ऐप पे काम कर रही हूँ जो कि कुछ स्टूडेंट्स वगैरह को हेल्प करेगा, या फिर मैं अपने कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ाती हूँ, राइट। मेरे को सारे एग्जाम्पल पढ़ाने के आते हैं, तुम्हारे अपने एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है। फिर साथ में इम्पैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन, दोबारा सेम ही चीज, आपका काम से यार वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसके आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। सबसे पहले यार, जब भी आप मार्केट में जाते हो, राइट, 2-3 प्रोडक्ट होते हैं, उनमें से एक को आप कैसे छांटते हो, या फिर अपने आप को एक सेकंड के लिए रिक्रूटर समझने का कोशिश करो, और आपके पास 5-6 बच्चे हैं, आपको उनमें से 1 या 2 बच्चे छांटने हैं। आप किसको छांटोगे, जिसके पास या तो कोई यूनिक स्किल हो, राइट, या बहुत बंदा सही हो। यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के अंदर, पूरे समाज में किसी भी चीज के अंदर लगाओ, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे आपका कोई भी चैनल हो, या किसी भी चीज में हम देखें, चाहे आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल हो। व्हाट एडवांटेजेस डू यू हैव, what do you do better than anyone else, what are your unique selling points। अब ये यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, एक एग्जांपल में आगे हम देख रहे होंगे। बी द नरेटर। बी द नरेटर मतलब फर्स्ट पर्सन में यार आपको सारी चीजें बोलनी है, राइट। ये स्लाइड्स थोड़ी सी बोरिंग है, हम एग्जांपल पे शिफ्ट करेंगे, आपको एक बेटर वाइब आ रही होगी। तो मैंने कहा ओके, सबसे पहले एक एमेच्योर प्रोफाइल समरी क्या हो सकती है। जैसे कि एकदम एक नया बंदा है और उसने कुछ भी लिख दिया अपने बारे में। एक तो लोग बहुत छोटा लिखते हैं ऐसे, नहीं, बड़ा लिखना है, ऐसे बहुत ज्यादा उखाड़ा है हमने। हमारे लिए तो प्रोफाइल समरी की वर्ड लिमिट छोटी पड़ रही है, ठीक है। मतलब जैसे ये बच्चा क्या लिख रहा है, आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई टीच फिजिक्स फॉर जेई, टेडेक्स स्पीकर, डीपीएसआर के फिल्म, मिलियनेयर एट 22, कुछ भी लिख दिया। ये बेसिक शब्द 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 लगा दिया। थोड़ा और बेटर क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ी सी मैंने वर्ड लिमिट बढ़ा दी है। आई हेल्प स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया फाइंड देयर राइट करियर पाथ। आई हैव बीन अ गेस्ट स्पीकर एट 22 कॉलेजेस इंक्लूडिंग आईआईटीज, बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईआईटीज, एनआईटीज। देख लो डिटेल के अंदर जा रहा हूँ। आई एम नंबर 1 एजुकेटर ऑफ जेई। मैंने ये भी बता दिया मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ब्ला 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 ब्ला। आई हैव हेल्प मिलियंस ऑफ स्टूडेंट फाइंड देयर पाथ फ्रॉम द लास्ट 5 years. डिटेल। In the next few decades, India will be
the leader of the world with the maximum young workforce, but for this we need some good pilots who can take us through this. I help these young hustlers find their true potential so that they can fly us to victory. ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब है, फॉर्मल है, पर ये भी गुड है. ये बंदा प्रो नहीं हुआ अभी, राइट? तो अब आप प्रो कैसे बन सकते हो? प्रो में मैं कुछ नहीं करूंगा, एक सिंपल सी लाइन जोड़ दूंगा. ये पूरा का पूरा सेम टू सेम है, ऊपर वाला जो अभी हमने देखा, बस एक नीचे एक लाइन है. व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई यूजुअली स्पेंड माय टाइम प्लेइंग विद माय पेट डॉग डॉबी. ये आपने अपना एक पर्सनल कनेक्ट जोड़ दिया. अगर रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल समरी देख रहा है, ठीक है, हो सकता है उसे भी डॉग पसंद हो, तो आपका एक कनेक्ट बनता है, राइट? जब भी आप किसी एक नए व्यक्ति से मिलते हो, आप सबसे पहले क्या ढूंढते हो? भाई तू कहाँ का है, कौन से स्टेट से हो आप, अच्छा कौन से गांव से हो, कहीं ना कहीं कोई चीज मैच मिलती है. अच्छा पढ़े कौन से स्कूल से हो, अच्छा आप इंजीनियर, अरे मैं भी इंजीनियर यार. कहाँ पे जॉब करते हो? गुड़गांव, अरे मैं भी गुड़गांव में काम करता हूँ. तो आप कुछ बेस ढूंढते हो कि यार जहाँ पे आपका एक बॉन्ड बन सके, राइट? तो ये जैसे ही आप पर्सनल कनेक्ट डालते हो कि ओके जब मैं अपना फ्री टाइम में होता हूँ मैं अपने पेट के साथ खेलता हूँ, आप बोल सकते हो कि ओके मैं गिटार बजाती हूँ, या फिर आप बोल सकते हो मुझे लिखना पसंद है, कुछ ऐसा जो कि आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हो. लेकिन जबरदस्ती का कुछ मत लिख देना, वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए, राइट? सो दैट्स इट. तो ये आपका थोड़ा प्रो वर्जन हो गया. शब्द थोड़े ज्यादा हमने इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर. अब यार फिर आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना होता है. भैया हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, हमारा एक्सपीरियंस -2 -3 ईयर से. अभी मैंने कहा नहीं, थोड़ा और बताएंगे, ठीक है, डिटेल हम कैसे डाल रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स अभी देखते हैं. अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस यार अपडेटेड रखते हो तो 5 टाइम्स मोर कनेक्शन रिक्वेस्ट आती हैं आपके पास, और 10 गुना ज्यादा मैसेजेस आते हैं. ज्यादा मैसेजेस ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, राइट? अपनी करंट पोजीशन जरूर अपडेट करते रहो, राइट? कि आपने अगर जैसे कहीं पे इंटर्नशिप करी, उसके बाद दोबारा कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो, तो उसको जाके लिंक्डइन पे आप अपडेट जरूर करें, राइट? तो उससे हमारी रीच बढ़ रही होगी एंड हमारे पास विजिबिलिटी 8 to 9 टाइम्स इंक्रीज हो रही होगी. बोरिंग पार्ट. अब एक्सपीरियंसेस के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. यूजुअली आप देखोगे यार कि पहले मैं भी यही करता था कि आप छोटा सा लिख देते हो कि ठीक है यार यूट्यूब, दैट्स इट, बस हेडिंग यूट्यूब, काम खत्म. नहीं, उसके बारे में डिटेल दो कि ओके अपना कॉलेज है, एक अमन धत्रवाल है, अपना कॉलेज, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टार्टेड कब हुआ, वो सारी डाट, और इसके बारे में बताओ. आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल एंड वी गॉट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑन द वेरी फर्स्ट डे. अब ये इंडिया में एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल चैनल का एक रिकॉर्ड है. तो आप अपने काम में जब भी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो एक्सपीरियंस में, कि मान लो मैंने XYZ कंपनी में काम किया, तो आप बताओ अपने एक्सपीरियंस के अंदर कि जब मैं उस कंपनी में गई, राइट, तो मैंने ये चीज वहां पे ऐड करी, मैंने उन्हें ये चीज सिखाया, बेवकूफों को आता ही नहीं था, मैंने ये चीज कोड में ऐड करी, जिससे कि हमें ये फायदा हुआ, हमारी रीच बढ़ी, हमारा एल्गोरिदम फास्ट हुआ, व्हाटएवर, राइट? पर आपके वहां पे काम करने से क्या वैल्यू एडिशन हुआ वो आपको जरूर बताना है. कुछ नंबर्स हो, राइट, कुछ फैक्ट्स हो, जिससे कि और अच्छा पता चल रहा हो. विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल आई वांटेड टू मेक प्लेसमेंट्स एंड जॉब प्रिपरेशन कोर्सेज फॉर अंडर ग्रेजुएट्स. ऑल कंटेंट इज अ टॉप नॉच क्वालिटी एंड फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स. तो हमने ये भी बता दिया कि भाई फ्री कंटेंट है, हम कोई पेड कोर्स नहीं बेच रहे. बेसिकली आपने 3 पॉइंट में सब कुछ डिफाइन कर दिया. फिर आप मेन चैनल पे आते हो. सबसे पहले नंबर्स एकदम से याद होते हैं, इम्पैक्ट मारते हैं, ठीक है? बंदे के पास ज्यादा समय नहीं है यार, ठीक है? वो आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा, वो कुछ सेकंड देने वाला है आपको, 10 सेकंड, 15 सेकंड. इंटरेस्ट बना तो 30 सेकंड, 40 सेकंड, बस इतने में आपको जज कर लेगा वो. सो 2.4 मिलियन सब्स हमने दिखा दिया. अब पर्सनल टच. This is where my journey started. Back in 2015, I decided to start my YouTube channel where I wanted to guide and teach students for their class 12th board examination. It has been an amazing journey since then and I got the opportunity to get in touch with millions of students. तो आपने अपनी पूरी जर्नी बता दी, राइट? आपकी LinkedIn प्रोफाइल आपकी करियर जर्नी बतानी मांगता है, समझ गए? Today, it is one of the top educational channel on social media run by a single creator. More than 400 videos have been uploaded on this channel till now. 2 नंबर आ चुके हैं, 2.4 मिलियन, 400 वीडियोस, राइट? ये वन ऑफ द टॉप एजुकेशनल चैनल. आपके केस में वो और चीजें हो सकती हैं कि ठीक है भाई हम कोड फोर्सेस पे मेरी ये रैंक है, मैंने इतने सारे कॉम्पिटिटिव राउंड्स हैं ये जीते हुए हैं, ये कॉन्टेस्ट करी थी, ये हैकाथॉन किया था, ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था. कुछ भी जो आप ऐड करना चाहते हो. कॉलेज में भी यार हम काफी सारी चीजें करते हैं, राइट? तो उनको आप ऐड करो, राइट? कल को आप जब यार बड़े हो गए, ठीक है, आपने 2-3 साल हो गए जॉब एक्सपीरियंस के, तब आप उन छोटी मोटी चीज़ों को हटा सकते हो. आपको लगे कि यार ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, पर कॉलेज के दौरान तो हर छोटी बड़ी चीज़ सिग्निफिकेंट है हमारे लिए. नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाते हैं? फाउंडर ऑफ अपनी कक्षा, आई एम द फाउंडर, बता दिया आपने. मोर देन 5 लाख सब्स and one of the fastest growing educational channel, ये भी बता दिया. I want to make a platform where I could bring top faculties and subject experts and provide quality free education across India. आपका मोटो क्या है वो भी आपने बता दिया, राइट?
अब आप बाकियों से अलग कैसे हो, तो हमने एक और लाइन ऐड कर दिया, आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन में बहुत कम लोग काम करते हैं, और करते भी हैं तो फ्री कंटेंट नहीं दे रहे, राइट? तो आप यूनिक हो गए एक तरीके से। where I will be providing animated video lectures to students across India for board examination, competitive examination and placement courses. That's it. First person में रखना जरूरी है। अपनी लाइफ के बारे में बताओ, कुछ फैक्ट्स, कुछ नंबर्स बताओ, ये बताओ कि आप यूनिक कैसे हो। छोटा मत रखो, बड़ा रखो अपने एक्सपीरियंस सेक्शन को भी। फिर ये दोबारा आ गया ओके कि आई एम राइट नाउ द नंबर 1 जेई फैकल्टी एट दिस प्लेटफॉर्म एन अकेडमी, और मैं पिछले 8 महीने से टॉप पे हूँ, मतलब जब से आया हूँ। So I help students fall in love with physics and at the same time secure a good college and rank for their BTech. I've set a record for maximum number of students attending a live class with more than 40,000 likes in a single class. भर गई थी क्लास, तो ये अब अपने आप में एक अचीवमेंट है, ठीक है, कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे गया, मैंने एक लाइव क्लास रखी और वो एक रिकॉर्ड बना। तो आप किसी कंपनी के अंदर गए, आपने ये चीज ऐड करी जो पहले नहीं थी, और उससे ये चीज एक्स्ट्रा होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोवर्स इन जेई कैटेगरी लगभग 1.5 लाख उस एप्लीकेशन के ऊपर, एंड हाईएस्ट वॉच टाइम है लगभग कुछ 50 मिलियन समथिंग है। तो ये आपने कुछ नंबर्स, कुछ फैक्ट्स अपने बारे में बता दिए, राइट? फिर आगे और चलते हैं। आप कैसे इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बना रहे हो, ठीक है? इसमें एक चीज मैंने और ऐड कर दी कि आई एम राइट नाउ द कोऑर्डिनेटर एट जयपुर फुट यूएसए। जयपुर फुट यूएसए क्या है? इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनजीओ फॉर डिसेबल्ड पीपल, ठीक है? जिन लोगों की यार ऑर्गन्स, मान ली पैर खराब हो गया, ठीक है, चेंज करना होता है, तो ये काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, काफी महंगे ऑपरेशन होते हैं। तो ऐसे में हम इन्हें इट हेल्प्स दिस इंडिविजुअल गेट बैक देयर ओल्ड लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देम विद न्यू आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स, ठीक है? तो हम बहुत ही कम प्राइसेस में, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ देयर प्राइसेस में उन गरीब जो लोग होते हैं उनकी टांगे वापस उन्हें दे देते हैं, एंड दैट्स इट। तो ये एक सही काम हो गया, राइट? तो आप भी किसी, जैसे कॉलेजेस के अंदर यार हमारे होते हैं ना, इनएक्टस वगैरह हो गया, तो उसमें आपने कुछ काम किया तो वो आप चीज ऐड कर सकते हो, या आपकी अपनी कुछ एनजीओ सोसाइटी आपने बना रखी है, या आप किसी कंपटीशन में गए इनएक्टस के, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट? और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड्स में अब इतना ही रखते हैं, अब अपन सीधा प्रोफाइल के ऊपर जंप करते हैं। तो ये रही भाई प्रोफाइल, ठीक है? और इधर अगर हम देखेंगे वही सेम प्रोफाइल पिक्चर है, पीछे बैनर लगा रखा है, यहाँ पे हमारी हेडलाइन है, इधर अबाउट द सेक्शन में हमने अपनी समरी दे रखी है, राइट? वही जो मैंने आपको बताई थी, डॉबी वाली, डॉग के साथ हम खेलते हैं। फिर ये फीचर में आप डाल सकते हो, तो फीचर में मैंने अपना यूट्यूब चैनल डाल रखे हैं, कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर क्लिक करता है तो सीधा पहुंच जाता है यार इस चैनल के ऊपर, उसे यहाँ पे बाकी चैनल भी दिख जाते हैं, ओके, ब्ला 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 ब्ला, और वापस आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे आ गए। ये डैशबोर्ड है, ये सिर्फ मुझे दिखता है, ये शायद आप लोगों को नहीं दिखता, राइट? दिस इज ओनली प्राइवेट टू मी। फिर यहाँ पे आपको अपनी एक्टिविटी दिख जाती है कि ओके आपने क्या क्या चीजें करी। अब यहाँ पे जैसे आपके पोस्ट कैसे हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपने नेटवर्क को एक अच्छी फील या वाइब देनी है, राइट? तो जैसे सिंपल, मैं कहीं पे घूमने गया तो मैंने एक कैप्शन लिखा कि ओन योर स्ट्रगल एंड बी प्राउड ऑफ योर सफरिंग, फॉर द हसलर्स हु आर टेकिंग हिट्स वन डे विल बी सुपर हिट। पॉजिटिव वाइब है, आपने खुद लिखा है इसको, और एक अच्छी चीज है, तो दैट्स इट, राइट? एट द एंड आप यार अपने पूरे दिन में होते हो, ठीक है? हो सकता है आपका दिन कैसा गया हो, राइट? ये अच्छी छोटी मोटी चीजें आप अपने नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करें अगर आपको समय मिलता है। इससे आपकी जो ग्रोथ होती है ना यार, वो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आप पैसा कितना कमा रहे हो, वो ये भी देखा जाता है कि क्या आपको चीजें लिखनी आती हैं, राइट? आज के दिन आप सोशल मीडिया इतना यूज करते हो, जब भी एक फोटो पोस्ट कर रहे हो मेक श्योर आप कैप्शन जरूर लिख रहे हो। आपको सोचना पड़ेगा कैप्शन लिखने के लिए 2 से 5 मिनट, राइट? वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप एक अच्छा कैप्शन लिख पाते हो या नहीं। एक फोटो में एक कैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट दिस कैप्शन ये फोटो बुद्धू लगेगी कि लिंक्डइन पे क्या डाल दिया, राइट? फिर हम आगे चलते हैं, जैसे ओके दूसरा पोस्ट हो गया, जैसे मैं अपनी एक्टिविटी सारी देख लेता हूँ, आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा पोस्ट था, उसके बाद हमने ये डाला था कि ओके इंटर्नशिप एट अपनी कक्षा, वी आर लुकिंग फॉर अ वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर। फिर उसके बाद ये एक और पोस्ट है, अ डैप फॉर ऑल दोज हु आर हसलिंग फॉर देयर गोल्स, लॉट्स ऑफ लव, राइट? तो ये दोबारा मैं बाहर गया, तो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज। आप अपनी नेटवर्क को फील कैसा करा रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टोरी आप उन्हें कब तक कितनी पहुंचा पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी प्रोफाइल में आओगे यार, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, राइट? वापस आते हैं नीचे 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 नीचे, एक्सपीरियंसेस वगैरह हो गए। अब एजुकेशन के ऊपर कूदते हैं। अब एजुकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ स्टार्ट करते हैं 2010 से। आई शिफ्टेड टू डीपीएस वसंत कुंज इन क्लास 7 फॉर अ बेटर स्टडी एनवायरमेंट एंड बिकॉज माई यंगर ब्रदर वाज आल्सो इन द सेम स्कूल।
एकदम सिंपल फॉर्मल, सॉरी इनफॉर्मल, ठीक है, कि भाई इसलिए चले गए, छोटा भाई भी वहां पढ़ता था और सुन रखा था कि अच्छा स्कूल है, दैट्स इट। बस यूं मत लिखो कि मैं डीपीएस वीके का पढ़ा हूँ, लिखो थोड़ी 2-3 लाइनें ऐड करो उसमें। फिर डीपीएस आरकेपुरम में मैं चला गया था 11वीं में, तो मैंने वहां पे लिखा कि आई शिफ्टेड टू डीपीएस आरकेपी इन माई क्लास 11th एंड क्लास 12th टू सेव ट्रैवलिंग टाइम, घर के पास था ये, एज इट वॉज एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई होम। सिंपल यही रीजन था, मेरा घर के पास था तो शिफ्ट हो गए। तो ये आप जोड़ो, तो अब आपकी कोई प्रोफाइल देखता है तो वो आपकी पूरी राम कथा बता सकता है कि यार 10 साल में इस व्यक्ति के साथ ये चीजें हुई हैं। फिर आप कॉलेज में आए, ओके एनएसआईटी था, तो आप यहाँ पे लिखोगे आई स्पेंड द बेस्ट 4 years एट दिस कॉलेज, it helped me explore my potential thanks to the lenient curriculum and no hard attendance rules that I got ample time to dive into new domains and try new ventures। कि भाई कॉलेज में अटेंडेंस का कोई रूल नहीं था, आज के दिन तो आ गया, ठीक है, पर हमारे टाइम में नहीं था, और भाई प्रोफेसर भी ज्यादा सीरियस नहीं थे पढ़ाने बनाने को लेके, तो काफी टाइम हमें मिल गया। ये छोटी छोटी चीजें ऐड करनी है फर्स्ट पर्सन में, और जो भी ऑनेस्टी के साथ अपना लिख दो। फिर नीचे होता है यार आपके स्किल्स एंड एंडोर्समेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। जैसे कि मेरी टॉप स्किल्स के अंदर आ जाएगा यहाँ पे सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग, एजुकेटर यहाँ पे है, और देख लेते हैं भाई। छोटी से छोटी स्किल लिखनी है यार, आपको पावर पॉइंट बनाना आता है वो भी लिखो, ठीक है, आपको शीट्स पे काम करना आता है वो भी लिखो। तो मैंने भी यहाँ पे लिख रखा है, देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है मेरे को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, राइट। फिर आपकी जो मेन स्किल्स हैं आप उन्हें भी लिख सकते हो, ओके, वीडियो प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग, व्हाटएवर। अब यहाँ पे लोग आपको इंडोर्स करते रहेंगे, कौन करेंगे, आपके कम्युनिकेशन, आपके नेटवर्क के जो अंदर हैं वो, या फिर आप अपने दोस्त को बोल सकते हो, भाई एक बार प्रोफाइल के ऊपर आना यार, इंडोर्स कर दे यार, तो जानते ही मैं कितना मस्त कोडर हूँ, ठीक है। तो वो आपकी इंडोर्समेंट ऐसे बढ़ाते रहेंगे। तो दैट्स इट। अच्छा, आप इसमें चाहो तो एडिट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एडिट पे दबाया, अब मेरी ये 3 स्किल्स दिखती हैं यार, जब भी आपकी कोई प्रोफाइल देखता है, नीचे वाली के लिए आपको सी ऑल पे दबाना पड़ता है। तो मान लो मैं चाहता हूँ नहीं यार, मेरे को एजुकेटर वाली नहीं चाहिए, एजुकेटर वाली ना दिखे, वीडियो प्रोडक्शन वाली दिखे, तो मैं इसको पिन कर दूंगा, तो अब लोगों को वीडियो प्रोडक्शन दिख रही होगी, ठीक है। वैसे मुझे वही चाहिए ऊपर, तो मैं उसको वापस कर देता हूँ। नहीं आ रही भाई, अच्छा पहले हमें अनपिन करना पड़ेगा, तो दैट्स इट। अब इसके ऊपर आ जाएगा इंडोर्स बाय निकिता तनेजा एंड वन अदर हु इज हाईली स्किल्ड एट दिस। तो आई गेस निकिता तनेजा को भी काफी सारे इंडोर्समेंट मिल रखे होंगे और उन्होंने मुझे इंडोर्स कर दिया। सिमिलरली आपको बता देंगे कि बाकी लोग जो भी हैं, राइट। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी और नीचे रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन क्या है कि मान लो आपने किसी प्रोफेसर के नीचे इंटर्नशिप करी, या फिर आपने कहीं पे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने कहीं पे किसी के नीचे कोई आपका मेंटर था, आपने जॉब वगैरह कुछ करी, आप चाहते हो कि यार वो आपके बारे में एक रिकमेंडेशन लिख के दे दें कि भाई जनाब ये जो श्रुति है भाई साहब, ये तो बहुत तोड़ोबंदी है, इससे काम जरूर कराना, जो भी अगर नया रिक्रूटर है इसको तो लेना ही लेना है, ठीक है, आपके बारे में कुछ तारीफ करा दे। तो मेरे को कभी इस चीज की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मुझे जॉब वॉब नहीं चाहिए थी, तो मेरा ये तुम देखोगे 0-0 पड़ा है। पर आप किसी से भी रिकमेंडेशन मांग सकते हो। कैसे मांग सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे जो होस्ट है उसी को हम सर्च करते हैं, उर्वी गोयल, राइट। तो उर्वी गोयल के पास हम गए, राइट, और उर्वी गोयल का बैनर खाली पड़ा है तो हमने कहा भाई ठीक है, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि ये मेरी बॉस थी, ये मेंटर थी, इसके नीचे मैंने काम किया था। तो मोर में हम जाएंगे और मैं बोलूंगा भाई रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन, कि अब मैं क्या बोलूंगा, क्या रिलेशनशिप था, मैं बोल दूंगा ओके बॉस वगैरह थी, उर्वी मैनेज्ड यू डायरेक्टली, उर्वी रिपोर्टेड डायरेक्टली टू यू, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी, राइट। तो हम बोल देते हैं उर्वी मेंटर्ड यू, सिलेक्ट योर पोजीशन एट द टाइम, कुछ भी बोल देते हैं, मैं अपना कॉलेज पे काम कर रहा था, उसने बताया वीडियो कैसे बनाते हैं। फिर नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, हाय उर्वी, ये ऑटोमेटिक आ गया, कुड यू राइट मी रिकमेंडेशन, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं, थोड़ा बड़ा 5-6 लाइनों का मस्त होना चाहिए कि हेलो उर्वी, तुम्हें याद है आज से 6 महीने पहले मैं आपके साथ काम करने आया था और मैंने आपसे ये काम सीखा, तो इट वुड बी वेरी नाइस ऑफ यू अगर आप मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लिख दें। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, उर्वी है बड़ी, ठीक है, बड़े फेमस लोग ये बहुत बिजी होते हैं, हो सकता है उसके पास समय ना हो, वो चाहती है कि मेरे लिए रिकमेंडेशन लिख दे पर ना लिख पा रही हो, समझ रहे हो ना। वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप चाहते हो यार इस व्यक्ति का भला हो जाए, पर मेरे को कीबोर्ड पे कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, ओहो लेजी, तो मैं नहीं लिख रहा। तो हम क्या कर देंगे, हम खुद अपनी तरफ से लिख के दे देंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल दूंगा कि XYZ सुनो, मैंने आपके नीचे 6 महीने पहले काम किया था और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दें,
और आपका समय बचाने के लिए मैंने आपकी ही वर्ड लैंग्वेज में जैसा आप लिखेंगे एक खुद ही लिख के दे दिया। आप पहले से कोट करके दे दो 5-6 लाइन का कि ये कॉपी पेस्ट करो और मेरी रिकमेंडेशन में डाल दो, और उन्हें ये भी बोल दो कि फील फ्री टू एडिट एनीथिंग इन व्हाटएवर वे यू लाइक, एंड दैट्स इट। तो उस व्यक्ति के लिए काफी चीज आसान हो जाएगी कि चलो ठीक है भाई, ये कॉपी पेस्ट किया, मेरे को सब सही लग रहा है, सही है, पेस्ट। और उसमें तुम अपनी तारीफ ज्यादा भी कर सकते हो, राइट? तो ये एक अच्छा हो जाएगा। तो आपको ऐसे बड़े बड़े लोगों से रिकमेंडेशन मिल सकती है, राइट? जैसे कि मान लो बड़े लोगों की बात चली रही है, सो लेट्स सर्च गौरव मुंजाल, ठीक है? तो इफ तो ही इज राइट नाउ द सीईओ एट अनअकैडमी, ठीक है? तो मान लो मुझे इनसे रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है? वहाँ इन्होंने अपना भी ओपन नहीं कर रखा, अच्छा इनका पेज है, सॉरी, इनसे मैं व्हाट्सएप पे मांग लूंगा कॉल मैसेज करके इनसे भी बात ही हो रही थी थोड़ी देर पहले। पॉइंट आप समझ गए हो, ठीक है? तो आप ऐसे अपना रिकमेंडेशन मांग सकते हैं। आई होप हमें ये वाली चीज क्लियर हो गई हो, राइट? अब बैक पे आते हैं, प्रोफाइल खोल लेते हैं, प्रोफाइल 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 प्रोफाइल, और नीचे आते आ जाते हैं। फिर आपके यार इंटरेस्ट हैं, ठीक है? आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं? तो मेरा NSIT में आ गया, DPS AKP आ गया, यूट्यूब DPS वसंत कुंज, ये बेसिकली इंटरेस्ट दिख गए, ठीक है? कुछ कुछ, दैट्स इट। अब यार आपकी लिंक्डइन पे एक प्रीमियर मेंबरशिप भी होती है, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा प्रीमियम है। एक स्टूडेंट के लिए ये एक्सपेंसिव है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ इससे हमें फ़ायदे क्या मिल रहे होते हैं। कुछ चीज़ें यार आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म वगैरह मिलता है, अगर आपको देखना हो तो। ऑल्दो ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी इससे बेटर, या इसलिए तो अब नेटवर्क हम देख लेते हैं। नेटवर्क के अंदर क्या होता है यार, आपको रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं, ठीक है? तो मान लो मुझे लगा कि ओ भाई साहब, आयुष कुमार श्रीवास्तव ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, ये तो बहुत सही बंदा है, ये तो बीटेक कर रहा है कहीं कहीं से, इसकी मेरे को एक्सेप्ट करनी है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। अब हो गया, अब ये मेरा कनेक्शन है, राइट? फिर मेरे को लगा कि ओके, शुभम कुमार एंटरप्रेन्योर, भाई साहब जॉब अपॉर्चुनिटी, एक्सेप्ट, राइट? तो ऐसे ऐसे मेरा कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। अब आपकी एक लिमिट होती है, आप 30,000 के ऊपर नहीं जा सकते हो। तो पहले मुझे पता नहीं था, तो मैं सबकी एक्सेप्ट कर लेता था, तब मैं रुक गया मतलब पॉइंट हमें समझ में आ गया। और एक चीज यार और ध्यान रखनी है, मैं एज अ क्रिएटर यूज करता हूँ लिंक्डइन को, राइट? तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करने का प्रयत्न करता हूँ। लिंक्डइन पे आप उन्हीं के साथ कनेक्शन बनाएं, या फिर कनेक्शन बनाते भी हैं तो एटलीस्ट व्हाट्सएप पे कुछ बातें जरूर करें। चीज समझ में आ रही है हमें? कुछ चीजें समझ में आ रही हैं कि वो आप कभी यूज कर पाओ उस कनेक्शन को। जैसे मेरा मेन पर्पस क्या होता है कि मान ले मेरे को कोई भी नया व्यक्ति चाहिए जो कि एज अ फैकल्टी काम करना चाहे या कुछ भी, तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है, मेरा कनेक्शन नेटवर्क होता है, तो मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ कि भाई ओके, किसी को कोई जॉब वगैरह चाहिए या फिर कोई काम करना चाहता है, तो मैं इधर ही पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को एंट्रीज मिल जाती हैं। आपका हो सकता है कि यार आपको कहीं पे रेफरल चाहिए, राइट? आपको कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हर किसी बंदे को आप एक्सेप्ट ना करें, देखें, उससे बात करें थोड़ी बहुत, ठीक है? और बाकी लीनियंट भी रहो, ठीक है? ये फेसबुक नहीं है, समझ रहे हो? कि भाई जो दोस्त होगा उसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, ज्यादा भी आप अपना सर्कल बढ़ा सकते हो। एक स्वीट पॉइंट आपको पकड़ना है वहाँ पे। और आते हैं हम इसके अंदर, ये प्राइवेसी सेटिंग्स वगैरह होती हैं यार, ये आप सब चीज देख ही लोगे। अब मान लो आपको जॉब चाहिए, आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे जॉब्स। अब आपको भाई कैसी जॉब चाहिए? भाई मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं भाई हम, ठीक है? फिर आपसे ये कुछ चीजें पूछेगा कि ओके, एक्सपीरियंस लेवल आपका क्या है, डेट पोस्टेड मतलब कि जॉब कब पोस्ट हुई हो। तो एनी टाइम नहीं, पता चला 2 साल पुरानी जॉब आ गई, मैंने कहा पास्ट वीक में अगर कोई नहीं आई हो तो उसके बारे में बताओ। फिर कहा ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल, हमने कहा यार हम इंटर्नशिप या एंट्री लेवल पे हमेशा आपकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? तो एंट्री लेवल बोल दिया मैंने, नहीं भाई मुझे तो जॉब चाहिए सीधी। फिर आपका भाई कंपनी भी बता दो क्या चाहिए, अपनी मन की भर सकते हो। मैंने कहा यार जीएस अच्छी लग रही है, जीएस जा सकते हैं अपन, राइट? फिर आपने कहा जॉब टाइप बता दो भाई, फुल टाइम, राइट? सारे के सारे फुल टाइम के आ रखे हैं। फिर आपसे पूछा और भाई रिमोट, ये तो कैंसिल। फिर दैट्स इट। तब आपके साथ ये सारी की सारी चीज आ गई कि जीएस के अंदर जीएस ये 73 जहाँ पे भी एप्लीकेशन हैं ये सारी आ गई है, आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आप दिख रहे हो कि मेरे 24 कनेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी काम करते हैं, तो अब ये मेरे लिए अच्छी चीज हो गई, राइट? आपका नेटवर्क बड़ा होता है, तो अब इनको मैं करूंगा क्लिक और मैं उससे जाके पूछूंगा, अरे दोस्त तेरे को पता है तो अपन नेटवर्क में, मुझे बता यार वहाँ पे कैसी सी वर्क लाइफ है, कोई दिक्कत तो नहीं होती? अच्छा तू वहाँ पे ज्वाइन कैसे हुआ? तो ये सारी चीजें मुझे पता चल रही होंगी। फिर मैंने यहाँ देखा 5 कंपनी एलुमनाई वर्क हेयर, अच्छा यूट्यूब के 5 बंदे काम करते हैं, इधर भी 24 कनेक्शन, ऐसे ऐसे आपको चीजें
पता चल गई, राइट। अब यहाँ पे आप राइट में देख सकते हो, आपके लिए कुछ डेटा है, आप अप्लाई करना चाहते हो, आप सीधा यहाँ पे अप्लाई हम करके देख भी रहे होंगे। आप नीचे आओ तो आपके बारे में यहाँ पे पूरा बता रखा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, ये सारे आप बोरिंग पार्ट आप बैठ बैठ के देख सकते हो। बेसिक क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, ब्ला 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 ब्ला। अब आपके पास अगर प्रीमियर मेंबरशिप होती है तो आपको ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा दिखता है। इस वाले पार्ट में क्या है कि टॉप स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं जीएस के द्वारा, तो आपको बता दिया सी, सी प्लस प्लस, सी एस एस, एच टी एम एल, जावा, ब्ला ब्ला ब्ला। इन 10 में से मेरे पास 4 स्किल हैं, तो इसने कहा कि ओके 4 आउट ऑफ 10 स्किल्स हैं आपके पास जो ये ढूंढ रहे हैं। फिर आपको कंपनी के बारे में और भी बता देंगे कि ठीक है, एन इनसाइड लुक एट जीएस एंड इट्स एम्प्लॉयज। तो पिछले 2 साल में आप देखोगे कि 50,000 से इनके एम्प्लॉयज बढ़े ही हैं, मतलब ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टेबल जगह आप जाके काम कर सकते हो यहाँ पे। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता रखी हैं। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। अब मेरे को अप्लाई करना है, अप्लाई पे दबा दो, कुछ कुछ खुल जाएगा, राइट। खुल गया, खुल गया, खुल गया। अब ईमेल अ फ्रेंड नहीं भाई, मेरे को खुद ही जॉब चाहिए। आप अपना यहाँ पे ईमेल वगैरह डालो, कुछ भी डाल दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, नेक्स्ट, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। फिर अब आपको अपना रिज्यूमे डालना है, ठीक है। तो आपने कहा ओके मेरे कंप्यूटर में सेव्ड है, तो वहाँ से आप अपलोड कर दो। फिर उसके बाद आपको ये भरना है, आपका नाम वगैरह 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 वगैरह, सबमिट प्रोफाइल, और आगे आप ऐसे प्रोसीड करते जाओ और आपका अप्लाई हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है यार, एक एप्लीकेशन आपने भर दी उसके बाद उसी पर निर्भर मत हो जाना। जब आप स्पेशली ऑफ कैंपस ढूंढ रहे हो तो दिन में 10-10, 20-20 जगह अप्लाई करो। दिन में 10-10, 20-20, जैसे अंधेरे में तीर मारते हैं ना, उस हिसाब से। तो आप 10 जगह अप्लाई करोगे तब जाके आपको एक जगह से रिटर्न मिल रहा होगा, 20 जगह करोगे तब जाके आपको एक आध जगह से रिटर्न मिल रहा होगा, रिप्लाई मिल रहा होगा, राइट। तो दैट्स इट, इस हिसाब से हमारे काम होते हैं। ये मैसेजेस हो गए यार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से बात कर सकते हो, जैसे कुछ कुछ आ रखा होगा, भाई क्या ही आ रखा है ये, तो जो भी है, ठीक है। कुछ डाउट्स वगैरह हैं, जो भी आपको बातें करनी है। अब मान लो जैसे हम कॉलेज रिव्यू बनाते हैं, ठीक है, तो कॉलेज रिव्यू में मेरे को अलग अलग टाइप के बंदे चाहिए होते हैं कि यार उस कॉलेज का कोई व्यक्ति हो और वो हमें इनसाइट्स दे दे। तो हम क्या करते हैं, ओके भाई होम पे जाओ और हम टाइप कर देंगे कि ठीक है भाई मेरे को एनआईटी ट्रिची का रिव्यू चाहिए। एनआईटी ट्रिची के रिव्यू के लिए मेरे को एनआईटी ट्रिची का ही बंदा चाहिए। मैंने सर्च मार दिया, अब सर्च मार दिया तो ये बहुत सारे बंदे आ गए। सेकंड कनेक्शन मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरे कनेक्शन का कनेक्शन है, ये बंदे नहीं चाहिए मुझे, फर्स्ट कनेक्शन चाहिए जो मेरे से सीधा जुड़ा हुआ हो। तो कैसे ढूंढे उस बंदर को, बंदे को कनेक्शन में हम गए, फर्स्ट में क्लिक किया, अप्लाई किया, और भाई ये सारे बंदे आ गए कि आदित्य जी सॉक फोड़ रखा है भाई साहब, और ये कुछ 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 कुछ। अब इन सबको मैं मैसेज कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैसेज करके मैं पूछ लूंगा, और भाई आदित्य बताओ तेरा एनआईटी ट्रिची कैसा है, या फिर अंकित तुम बताओ, शिल्पी गुप्ता तुम बताओ, अभी कुमार सिंह तुम बताओ, राइट। तो हम 5-6 बंदों को मैसेज कर देते हैं, उनमें से एक आध जो बंदा एक्टिव होता है लिंक्डइन पे वो रिप्लाई कर देता है। इफ पॉसिबल मैं तुम्हें कोई सा मैसेज दिखा भी देता हूँ, अगर हमने रिसेंट में किसी से बात की होगी तो आप प्रॉपर अपने ठीक है। अच्छा वो पीछे बात कर रहे हैं कि नहीं दिखाना है, एक्चुअली वो मैसेज में आपको वैसे तुम्हारे ही कॉलेज की बच्चे हो उसका रोल नंबर वगैरह, तो हम प्रॉपर एक प्रीसेट रखते हैं कि जो भी एक बच्चा होगा उसे हम ये भेजेंगे कि हाय XYZ, हम एक कॉलेज रिव्यू बना रहे हैं जहाँ जैसे हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल रहे होंगे। सो क्या आप एज अ गेस्ट स्पीकर आना चाहेंगे हमारे चैनल के ऊपर, और काफ़ी बच्चों के आपके उस रिव्यू से हेल्प मिल रही होगी एक बेटर कॉलेज डिसीजन लेने में या फिर करियर डिसीजन लेने में। इस तरह का एक मैसेज चला जाता है। एंड फॉर फर्दर कॉन्टैक्ट प्लीज़ इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, जो भी आप ऐसे किसी से भी बातें कर सकते हो। तो दैट्स इट। अब अगर तुम देखोगे जैसे मैं काफ़ी अपने जो चैनल पे डालता हूँ पोस्ट वगैरह की, एक माइक्रोसॉफ्ट में एक बच्चे के साथ हमने डाला था कि उसने कैसे कोडेस वगैरह क्रैक करके सेकंड ईयर में इंटर्नशिप ली थी, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहीं से पता चलती हैं। मेरे फीड में जितने भी ये बच्चे हैं जैसे, तो ये कुछ कुछ डालते रहते हैं जो भी इन्होंने उखाड़ा हो, राइट। तो जैसे इसको यहाँ से कुछ सर्टिफिकेट मिला तो ये डाल दिया। ऐसे ही मुझे जीसॉक वाले जो मैंने इंटरव्यू लिए थे सब यहीं से, किसी बच्चे ने जीसॉक लिया, मैंने उसे मैसेज किया, अरे वाह तुमने तो जीसॉक क्रैक किया, चलो तुम्हारी स्टोरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं, दैट्स इट। तो लिंक्डइन आपको वहां पे एकदम से फास्ट कर देता है। जैसे इस बंदे को सिस्को में कुछ कुछ मिला है, इसने पोस्ट मारा, ये पोस्ट मारने बहुत जरूरी है। दुनिया को बताओ, अपने कनेक्शंस को बताओ कि आप क्या क्या नई चीजें कर रहे हो, उन्हें अपडेटेड रखो, पोस्ट करो। लिंक्डइन को ऐसे वो बंदे मत बनो जो कि वो होते हैं ना, मतलब 1 साल में एक पोस्ट आ रहा है, फिर 2.5 साल बाद एक पोस्ट आ रहा है, नहीं। आपका हर हफ्ते, हर तीसरे चौथे दिन में कुछ कुछ पोस्ट जरूर होना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, राइट। तो ये चीजें
कुछ काफी लोग अपने प्रोजेक्ट ही डाल देते हैं। वाह भाई, मीम्स भी चलने लग गए। किड कोडर्स फॉर ट्रेड वाया व्हाइट हैट जूनियर एक्सपीरियंस आईटी प्रोफेशनल। भाई साहब जो भी, ठीक है, तो दैट्स इट। एक चीज और यार, अगर आप कुछ पढ़ाना चाहते हो तो अपना ओरिजिनल कंटेंट सीधा यहाँ पे डालो। 10 मिनट तक का आगे अलाउ होता है इसके ऊपर, राइट। तो आप अपना खुद का कंटेंट डालते हो लिंक्डइन के ऊपर, बजाय एक लिंक को शेयर करने के, तो वो एल्गोरिदम में ज्यादा सपोर्ट होता है। मान ले मेरा अगर कोई यूट्यूब का वीडियो, तो मैं उसे यहाँ पे वापस रीपोस्ट करूँ तो बेटर रीच होगी, एज कम्पेयर टू कि मैं सिर्फ उसकी लिंक यूट्यूब की यहाँ पे शेयर कर दूँ विद थंबनेल, राइट। तो यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें अच्छी अच्छी बता रखी हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया, राइट। तो आप भी अपना बताओ। दैट्स इट। आई गेस काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और मैं एक सेकंड और देख लूँ, कुछ भूल ना गया हूँ मैं। हम लाइव है ना? या अच्छा फिर ठीक है, पता चला मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। ओके, सो दैट्स इट। मेरे हिसाब से कर दिया है सब कुछ हमने। ये प्रोफाइल पिक्चर जरूर अच्छी कर लेना, राइट। वाह, बैटरी 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 गई, चलो ठीक है, मैं एक सेकंड चार्ज पे भी कर लेता हूँ इसे। सॉरी, इसको हम स्ट्रीमिंग में बैटरी जल्दी जाती है। सो दैट्स इट। right. अभी So, Aman, there are a few questions in the comment section, and if you हाँ, मैं could सारे address बताता हूँ, एक those, it सेकंड would बस be ये चार्ज हो great. जाए। ये चार्ज हो नहीं रहा है एक बार, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है चार्ज? हाँ नहीं, पोर्ट तो सही है। अब हो रहा है? नहीं, अब हो गया, सही है। ओके ठीक है, तो डाउट्स ओके। हाँ, So Anushka Singh asks, how can sophomores who don't have much भाई experience साहब make their अंग्रेजी LinkedIn profile तो impressive? ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो यार अपनी फर्स्ट पर्सन में लिख और क्रिएटिव डाल, कस्टम। दैट्स इट। मतलब बैठ कुछ अच्छा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि दिन में कोडर, रात में म्यूजिशियन, राइट। कोडर इन द डे, म्यूजिशियन एट नाइट। कुछ मस्त टाइप डालता रहे और पोस्ट डाल, राइट। मतलब मीम तक भी आप डाल सकते हो, पर आपको इंटरेक्टिव रखना जरूरी है। आपका वो जो स्पैन है वो बढ़ता जाए, लोग आपको रिक्वेस्ट भेजें और उनमें से आप छांट छांट के एक्सेप्ट करो। इसे एक तरह से यूं समझो, ये भी एक ऐसा नहीं कि हमने एक बार बना दी अच्छे से अब हमने छोड़ दी, नहीं, उस पर पोस्ट डालते रहना है। कुछ भी, चाहे हो सकता है एक नई टेक्नोलॉजी आई है, मान लो कॉटलिन आई थी जैसे कुछ दिन पहले, तो आप उसके बारे में पोस्ट कर सकते हो कि वाई कॉटलिन इज बेटर, ठीक है, जावा के कंपैरिजन में। अब चाहे तुमने उसमें खुद ज्यादा चीजें ना लिख रखी हो, पर फिर भी तुमने एक वैल्यू एडिशन कर दी, तुम्हारे कोई नेटवर्क में कोई बंदा सीखना चाह रहा होगा तो उसके पास आ गई। तो हमेशा एक्टिव रहो, कुछ सही सही बंदों को फॉलो करो, उनके रीपोस्ट करो, तुम्हें अगर ठीक लगता है तो उनमें कमेंट करो, राइट। वहां से भी हमारी रीच बढ़ रही होती है। और स्टार्ट तो कर, अपने आप फिर आइडिया आने लग जाएंगे कि कैसे उसे इम्प्रेसिव करेंगे। अभी यूं मत सोच कि मेरा इम्प्रेसिव है या नहीं, पोस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट स्टार्ट। डू वी इंक्लूड आवर वर्क इन सोसाइटीज, इन यूनिवर्सिटीज, इन द हेडलाइन? एक शब्द में आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि जैसे कि मान लो कि उर्वी है, तुम अभी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, राइट। तो लिख सकते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर, छोटा सा, पर इसे सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइजर लिख के डब्बा मत बना देना, थोड़ा मस्त और क्रिएटिव डाल उसके अंदर, राइट। मतलब हर एक जो मैंने हेडलाइन यहाँ पे तुम देख रहे थे ना, इसके ऊपर ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट 20-25 मिनट हम बैठे थे, तब जाके ये हेडलाइन निकली थी। तो सेम आपको भी बैठना होगा, राइट। हाँ, पर इंक्लूड कर, क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादा कुछ तो खड़ा है नहीं, तो लोगों को क्या बताएं, भाई सोसाइटीज़ में हमने काम किया। फिर जैसे ही आपको जॉब लगे, आप एक दो जगह जॉब बदल चुके हो, इंटर्नशिप कर चुके हो, फिर आपको लगता है यार ये तो बच्ची वाली चीज़ें हैं, तब आप उन्हें वहाँ से हटा सकते हो कि यार अब मेरे पास सॉलिड चीज़ें हैं, अब मैं इनको यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाती हूँ। दैट्स इट। यस, प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, गाना गाना इनके बारे में, मैंने ये प्रोजेक्ट करा, ठीक है, एक्सप्लेन करो कि उससे कैसे आपका कंट्रीब्यूशन हुआ, इम्पैक्ट हुआ, आप क्या उससे चीज सीखे, राइट। उसको पोस्ट डाल, उसमें कमेंट सेक्शन में अगर कोई पूछता है क्वेरी तो उसका भी आंसर दो, उसकी हेल्प कर। ये तो जरूर डालने हैं। 3-4 तो प्रोजेक्ट करते हैं पूरी कॉलेज लाइफ में, वो तो डालने है। डू रिक्रूटर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल्स? देख यार, जो ऑन कैंपस आ रही है वो तो देखते ही नहीं प्रोफाइल,
जो ऑफ कैंपस आ रही हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए जैसे अभी हमने जीएस के अंदर हम अप्लाई कर रहे थे, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली आपके देखते हैं, तो वो 10-15 सेकंड बस देखेंगे आपकी। और हाउ टू कॉन्टैक्ट रिक्रूटर्स ऑन लिंक्डइन अभी करके तो दिखाया था, राइट। अब जैसे कि फिर और किसी स्पेसिफिक तुम्हें ऑफ कैंपस अगर प्लेसमेंट चाहिए, बेस्ट तरीका होता है रेफरल्स, कि यार उस कंपनी में ऑलरेडी कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, तुम्हारे चाहे एलुमनाई के अंदर आता हो, तुम्हारे किसी भी कनेक्शन के थ्रू वो रेफरल दे दे आपको। और वो रेफरल कब देगा? जब आपके अंदर दम होगा। एक्चुअली कोई भी बंदा सीनियर किसी कंपनी में जो काम कर रहा है, वो रेफरल अगर लेके आता है और वो व्यक्ति अगर सेलेक्ट हो जाता है, तो उसे प्राइस मनी मिलता है, ठीक है। कि मान लो तुम जीएस में एक बंदे को नया लेके आए, तो हो सकता है जिसने आपका रेफरल दिया उसे 70,000 60,000 कुछ पैसे मिले तुम्हारे सिलेक्शन होने पे। तो अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो वो आपको रेकमेंड कर रहा होगा, और वो फास्टेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। रिक्रूटर्स की जगह रेफरल्स लेने का प्रयत्न कर। लिंक्डइन प्रीमियम लेना चाहिए क्या? अगर नहीं, इतना भी कोई ऐसे जरूरी नहीं होता, वो बहुत ही महंगा है भाई, बहुत ही महंगा। नहीं मतलब बंदा पैसा बढ़ा है तो अलग बात है। हाउ शुड आई राइट इन माई प्रोफाइल, आई हैव नो एक्सपीरियंस। मैंने प्रीमियम इसलिए लिया था क्योंकि मुझे कुछ लोगों को मैसेजेस करने पड़ते थे, और काफ़ी बार अगर वो आपके कनेक्शन में नहीं होते तो आप उन्हें सीधा मैसेज नहीं करते। प्रीमियम का सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो ये कि मान ले कोई तुम्हारा कनेक्शन नहीं है पर तुम उससे बात करना चाहते हो, तो आई गेस प्रीमियम मेंबरशिप 5 या 10 लोगों को ऐसे डायरेक्ट मैसेज करने का हर महीने अलाउ करता है। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, तो मैंने उस चीज़ के लिए मेंबरशिप ली थी। what should I write in my profile? I have no experience. मस्त लिख दे नूब, राइट? नहीं, नूब नहीं लिखना है, ठीक है। कुछ तो करा होगा जिंदगी में, ऐसे नो एक्सपीरियंस तो ठीक है, कॉलेज के अंदर सबका ही नो एक्सपीरियंस होता है, पर जो तुम सीख रहे हो, ठीक है, कि यार अभी मैं उभरता हुआ कोडर हूँ, उसी को लिख दे अच्छा मस्त अंग्रेजी में, कुछ फ्रेज वगैरह ढूंढ, राइट। गूगल पे सर्च मार, मस्त कोट वगैरह ढूंढ, कुछ कोट से उठा, कुछ अपना आइडिया लगा और मस्त एक फाइनल प्रोडक्ट निकाल। 20 से 25 मिनट लगेंगे। हाउ कैन अ स्टूडेंट मेक मनी फ्रॉम लिंक्डइन? आज आई एम इन 11, पैसा पहले चाहिए अभी, प्लीज हेल्प मी, आई नीड। अच्छा ओके, माय फादर इज नॉट बाइंग बुक्स फॉर मी सो आई हैव टू बाय फॉर माई सेल्फ, प्लीज हेल्प मी, आई नीड मनी माय फादर। ये इसमें कॉलेज के बाहर के बच्चे हैं अभी? या ओके ठीक है। तो सबसे पहले तो यार हमें जो ज़्यादातर बुक हैं उनकी पीडीएफ मिल जाती है ऑनलाइन। अगर जैसे एनसीईआरटी बुक्स को तुम पूछ रही हो तो वो तो हम एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और बाकी किताबें भी यार सारी की सारी आपको मिल जाती हैं, तो बस सर्च कर किताब पीडीएफ, वो चीज़ हमें मिल रही होगी। और लिंक्डइन के थ्रू आप पैसे नहीं कमा सकते हो, मतलब एज टेल पीपल दैट लिंक्डइन इज नॉट टिंडर। ये जब हम अपने कॉलेज में थे तो टिंडर नहीं, शादी.com भी बोलते हैं इसको टिंडर की जगह, राइट। शादी.com बेटर। तो ये तो आपके पास हाथ की बात है ना, आप कनेक्शन एक्सेप्ट करो या ना करो मैसेज, इट्स लाइक फेसबुक, राइट। और आप अपने प्राइवेसी सेटिंग्स में आप अपने आप को विजिबिलिटी चेंज कर सकते हो कि मेरे को कौन कौन लोग देख सकते हैं। क्या सिर्फ फर्स्ट कनेक्शन के दोस्त देख सकते हैं या हर कोई देख सकता है? तो सेटिंग में जाके अपने आप को कर दो, जैसे फेसबुक में फीचर होता है आप अपनी प्रोफाइल लॉक कर देते हैं, उससे ज़्यादा फीचर्स आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे, ठीक है, कस्टमाइज करके। शुड यू पोस्ट सर्टिफिकेट्स इन फीड और जस्ट ऐड टू प्रोफाइल? दोनों, बोथ, दोनों। फीड में भी डालो, प्रोफाइल, हर जगह। प्रोफाइल मतलब तुम ये कि ओके मैंने ये उखाड़ा, और फीड में जब तू डालेगी तो अपने आप प्रोफाइल में भी आएगी। अगर एक जगह इंटर्नशिप कर रही है तो वहाँ पे तुम ये डालोगे ना, डिड इंटर्नशिप, ये थोड़ा ना डालोगे कि सर्टिफिकेट भी दिया था फिर उन्होंने लास्ट में। तो सर्टिफिकेट को आप पोस्ट कर दो, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसका। अमन भैया स्टार्टअप का कुछ टिप्स बताइए, मैं अपनी कोडिंग क्लासेस का एक छोटा सा स्टार्टअप खोलना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इससे ज़्यादा डिटेल्स हमें चाहिए स्टार्टअप की टिप्स। यार देख, सबसे पहले तुम्हारे कॉलेज में इंक्यूबेटर है उर्वी? हाँ जी हाँ, है। तो इंक्यूबेटर को तुम अप्रोच कर सकते हो। बाकी देखिए, कोई भी मार्केटिंग सबसे एक्सपेंसिव एंड होता है। जो भी लोग अगर कोई फंडिंग भी उठाते हैं तो मार्केटिंग पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है उनका, कि हम रीच कैसे बना पाएँ। प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद मार्केटिंग। तो आज के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप वहाँ पे अपनी रीच बना सकते हो, राइट। जैसे मुझे मार्केटिंग पे पैसा खर्च कभी भी नहीं करना पड़ता। तो आप अपने फर्स्ट ईयर में अगर हो, सेकंड ईयर में हो, तो कोशिश करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यार। तो तू ये देख कि मैं लिंक्डइन पे कैसे ग्रो कर सकती हूँ, और इसके लिए तुम्हें कोई क्रिएटर होने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे भी देख काफ़ी कम है, 30,000 हैं, और काफ़ी ऐसे बंदे मिलेंगे जो यूट्यूबर भी नहीं है और उनके 60,000 70,000 फॉलोवर हैं।
तो आप बस रोज ऐसा अपना मंत्र मान ले कि मेरे को हर दिन कुछ एक पोस्ट एटलीस्ट लिंक्डइन पे डालना है जो कि वैल्यू एडिशन हो, राइट। और तुम देखो कि साल 2 साल में काफ़ी एक बड़ी रीच हो गई है तुम्हारी, और उसके बाद अपना जो कंटेंट है वो आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे डालो जहाँ पे लोग उसे देख सकें, राइट, बजाय कि पहले ही उस पर आप प्राइस टैग लगाओ। आपको प्राइस टैग लगाना है, वेल एंड गुड, पर पहले लोग आपको देखें तो कि आप हो कैसे। तो 2 से 3 साल आप उस चीज़ के ऊपर ज़रूर काम करें। यूडेमी के कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स मैटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते भाई, बिल्कुल भी नहीं करते, कोई नहीं पूछता उन्हें, ठीक है। YouTube tips video. Are you planning to bring some more YouTube tips videos? Are you planning to bring some more? प्लान कर रहे हैं, अभी मेन चैनल को मैंने पॉज कर दिया है 1 महीने के लिए, कुछ कोर्सेज वगैरह हम बना रहे हैं और उसी के साथ एक अनाउंसमेंट होगी। Yep, so that's all. That was all of the questions that we got. Great, Rest of them are mostly comments, and from the comments I can see that everyone really enjoyed this session. And thank you so much for this fun and insightful session. I personally learned a lot, and I'm definitely going to change my banner on my LinkedIn profile right after this session. And to our audience, thank you for joining in. And for more such informative sessions, do subscribe to our YouTube channel. And anything you want to add, Aman? बस दैट्स इट। कॉलेज में जाके फोड़ो, एक्सप्लोर करो, राइट, मतलब क्या बोलूँ, बस जैसे तुम अभी एग्जांपल ले लेते हैं, अभी उर्वी से भी बात हो रही है, ये अपने कुछ ऐप वगैरह पे काम कर रहे हैं, राइट, कुछ एजुकेशन सॉर्ट ऑफ चीज़ें हैं। जैसे एक बच्चे ने डाउट पूछा था, उसे कोडिंग की उसमें कुछ करना, तुम्हारा भी आप एजुकेशन में ही है, राइट। तो कुछ कुछ साइड हसल चलती रहनी चाहिए यार। मतलब तुम सारे कॉलेज में तो आई गए हो, तो अब सब एक ही लेवल पे हो, ठीक है। जेई में जो उखाड़ना था वो उखाड़ लिया, अब सब सेम लेवल पे हो। अब अपनी क्लास में तुम्हें अगर यूनिक बनना है तो एक चीज़ ऐसी हो जो हर दिन तुम 1 से 2 घंटे कर रहे हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारी एक वेंचर हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, तुम्हारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, तुम्हारी कोई नई एक्स्ट्रा स्किल हो सकती है, पर उस पर काम ज़रूर करो, राइट। फर्स्ट डे रिजल्ट नहीं आएंगे यार, रिजल्ट आने में आपको डेफिनेटली, कोई भी चीज़ ले लो यार, आपको 5-6 हज़ार घंटे लगाने पड़ते हैं उस चीज़ के ऊपर, तब आपको थोड़ी सी ग्रिप बनती है। 10,000 घंटों में आप उसमें मास्टर होते हो, तो अपना टारगेट ले लो यार। और जिस चीज़ में मन होता है ना, उसमें घंटे लगाने नहीं पड़ते, अपने आप घंटे लगते जाएंगे, ठीक है। बस यूँ मत सोच कि कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं, बस डालते जाओ, काम करते जा। फर्स्ट स्टेप ले ले, फर्स्ट दिन आपको मास्टर नहीं बनना है, फर्स्ट दिन आप सीख रहे हो, और कुछ ही नहीं तो यार एक्सपोजर मिल जाएगा, बात करने का, बोलने का, लिखने का, पोस्ट करने का। आप बेटर वाइब ले पाओगे अपनी सराउंडिंग की, हर चीज़ से सीखने का प्रयत्न कर, राइट। अपने सराउंडिंग में देखोगे, इंजीनियरिंग देख हम कर रहे हैं, आप में से काफ़ी आर्किटेक्चर वाले बच्चे भी होंगे। इंजीनियरिंग का डोमेन है 1 से 1.5 लाख पर मंथ, इससे ज़्यादा स्कोप नहीं है, राइट। आप मतलब जब भी आप ज्वाइन कर लोगे बड़ी से बड़ी कंपनी, तो हमेशा एक है ना, एक लिस्ट बनाओ। मैं ऐसा नहीं कर रहा इंजीनियरिंग खराब है, पर मेरे को ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के सपने शायद उससे बड़े भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको अचीव करनी है तो एक पन्ना लो, उस पर लिखो मैं क्या क्या करना चाहता हूँ लाइफ के अंदर। फिर हो सकता है कि सेकंड नंबर पे आ रहा हो कि मुझे तो ये चीज़ करनी है, पता चला उस चीज़ के लिए तो बहुत सारा आपको कैपिटल चाहिए। फिर आप देखोगे अरे यार, लगता है मुझे इंजीनियरिंग के साथ ये चीज़ें और करनी चाहिए, इससे मैं ग्रो कर सकती हूँ, राइट। हर चीज़ मॉनेटरी नहीं होती, मैंने बस एक मॉनेटरी एग्जाम्पल लिया। हो सकता है आप बाकी फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, कोई हेल्थ में ग्रो करना चाहता है कि यार मुझे तो 6 पैक एब्स चाहिए, ठीक है, राइट। मतलब कुछ भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर हम 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है, अब मैं बोर करने लग जाऊँगा, मेरी आदत है 3 घंटे खींचने की सेमिनार्स को, और ये है हमारा वेबिनार, इसको जल्दी से रैप अप करते हैं। एक लास्ट चीज़, सक्सेस आपकी अलग अलग, हर बंदे की डेफिनेशन हमारी अलग है। किसी के लिए वो हेल्थ रिलेटेड हो सकती है, किसी के लिए वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकती है, किसी के लिए फाइनेंशियल हो सकती है, किसी के लिए कि आप अपने फैमिली के साथ क्या बॉन्ड बना पा रहे हैं, राइट। हमें टारगेट करना चाहिए फुलफिलमेंट को। फुलफिलमेंट होता है जो कि हर सेक्टर में अच्छा कर रहा है। ऐसा ना हो कि कल को आप बड़े हो गए, आप फाइनेंशियली तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, पर घर में आपकी भाई वाइफ या हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ चल रही हैं, फिर वो सक्सेस किसी चीज़ की काम की नहीं है। या फिर आपके जो बच्चे हैं वो भाई ऐसे बिगड़े जा रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हैं वो दुखी हैं आपसे, या फिर आपने एक बड़ा सा पेट पाल रखा है, ठीक है, और आपके 10 बीमारियाँ हो रखी हैं, फिर वो सक्सेस नहीं है। सो दैट्स इट। काफ़ी पका दिया मैंने, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। No, you can go on, and I'm sure कोई लीव नहीं करने वाला ये वाला वेबिनार। ठीक है, But तो दैट्स इट।
Yeah, okay. Also, happy birthday in advance from the entire inner family. थैंक यू। ऑल्दो And मैं last, yeah, हाँ yeah, हाँ go बोलो on, बोलो। sorry. No, I was just saying that last में वो एक जाओ फोड़ो तो बनता है। नहीं अब तुमने बोल दिया मैं कॉन्शियस हो गया, पर ठीक है, जाओ फोड़ो, बाय, टेक केयर, सी या, सत श्री अकाल, बाय, Thank you. ग्रेट, बाय।